हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 53वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताती हूँ आपके लिए कि हमारे जो चैनल है जीके विद आकांक्षा, उस पर प्री के 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स और एक एमपीपीएससी प्री मिशन। प्री का जो हमारा क्रैश कोर्स रहता है उसमें मैं अपने नोट्स में जो रहता है नोट्स से पढ़ाती हूँ, ताकि आपको नोट्स लेने के लिए एक रिव्यू भी मिल जाए कि नोट्स कैसा है। और जो हमारा प्री मिशन है उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ, ताकि वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं वहाँ पे जिसमें से प्रश्न बनना ही बनना है। तो वो दोनों ही कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, यूनिट 10 का है ये, और आपको हमारी ये आयोग की जो फाइल है उसमें मिलेगा। आयोग की फाइल कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, जिसका आगे का पेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। और फ्रेंड्स, अभी हमारे चैनल पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप अगर अब आज लेना आज रात के 12 बजे तक प्री के नोट्स में 10% का डिस्काउंट है, जिसमें 4,000 चार्ज है प्लस 200 रुपये कुरियर चार्ज है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर अब आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सतर्कता आयोग। सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट में देख लेते हैं इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन फरवरी 1964 में हुआ था। पहले ये एक चार्ट में देख लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे। तो इसका गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था? तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। इसको सांविधिक दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इसको सांविधिक दर्जा दिया गया, मतलब संविधान में दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी संरचना में क्या है? जो आयोग है उसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। आयोग की जो संरचना होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। आयोग की ये सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो कि अभी कोविंद जी है, रामनाथ कोविंद। पदावधि कितनी होती है इसके सदस्यों की? तो 4 वर्ष का समय या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो उस समय तक इनकी जो पदावधि होता है, मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। ये दोनों चीज़ याद रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष। स्पेशली ये वीडियो मैं नील जामोद के लिए लाई हूँ, जो मुझसे 2 से 3 दिन से आयोग की वीडियो लाने का बोल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में रहा कि मुझको आयोग की वीडियो लाना है। एक्चुअली मैं 2 से 3-4 कोर्स चल रहे हैं, मेंस के भी प्रीलिम्स के लिए भी। तो लाना कि कौन सा वीडियो पहले देना है, आप लोग जो बोलते हैं वही मैं ले आती हूँ। तो नील जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो स्पेशली नील ये आपके लिए वीडियो है। इसकी पदावधि 4 वर्ष का समय है, 65 वर्ष की उम्र तक। इसकी पदच्युति, मतलब इसको पद से विमुक्त कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। कार्य क्या होते हैं इस केंद्रीय सतर्कता आयोग के? किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्ट आरोप की जांच करना। कोई सरकारी अधिकारी है, अगर उस पर भ्रष्ट आचरण है और उस पर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी उसकी जांच कर सकता है। नेक्स्ट है जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच करना। जो भी जनहित की कोई चीज़ होती है, उससे कोई भी जानकारी मिलती है, तो उससे कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करना इनका काम है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में सीबीआई द्वारा किए गए प्रगति व समीक्षा। कोई अपराध हुआ है और सीबीआई उसकी जांच कर रहा है, तो ये उसकी समीक्षा कर सकता है कि कितना कहाँ तक जांच पूरी हो पाई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के मंत्रालयों प्राधिकरण के सतर्कता शासन पर नजर रखना। जो भी केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं, प्राधिकरण होते हैं, उनकी सतर्कता पर जांच रखना भी, नजर रखना भी इनका प्रमुख कार्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं NS राव। क्या नाम है? NS राव केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, ये
ऑफर है हमारा 26 जनवरी की रात 12 बजे तक। आप देख सकते हैं सभी सॉफ्ट कॉपी पे 15% और हार्ड कॉपी पे 10% है। तो आज रात 12 बजे तक आप ले सकते हैं। ये हमारे सभी प्रीलिम्स की सॉफ्ट कॉपी हैं। इसमें आपको 16 सॉफ्ट कॉपी 16 बुकलेट मिलेंगी, प्लस एक पेड ग्रुप मिलेगा, प्लस करंट अफेयर मिलेगा, प्लस कोरोना स्पेशल की फाइल मिलेगी। एक और फाइल तैयार की जा रही है MP स्पेशल हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो भी आपको इसी के साथ दी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल रही है। साथ में मेरे सभी वीडियोस का जो PDF रहता है वो भी हमारे उसी ग्रुप में जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंग्लिश में बोला जाता है, इसकी स्थापना 1964 में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा चार्ट में, केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने की एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई। 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 से अधिक सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो नियुक्ति की जो समिति होती है उसकी अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर यह की जाती है। अन्य सदस्य के रूप में इसमें केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या पहले 65 वर्ष, जो मैंने अभी पहले भी बता दिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह तरीके से अपने नोट्स पूरे आयोग के कवर किए गए हैं, क्योंकि जो मेन आपको मेन पॉइंट मिल सके और पढ़ने में रिवीजन हो सके। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव जो भी वो हमारी टेस्ट सीरीज़ में कवर रहेंगे। जो टेस्ट सीरीज़ आपको कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस टेस्ट सीरीज़ में आपके इसके कम से कम 200 से 300 MCQ रहेंगे, वो आप उसमें सॉल्व कीजिएगा। जो आपको प्रीलिम्स के नोट्स के साथ उसमें 50% डिस्काउंट सीधा सीधा मिलेगा। उस टेस्ट सीरीज़ में आपको करीब 15 से 20 करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन के 15 से 20 सेट रहेंगे, मतलब करीब 1500 से 2000 प्रश्न रहेंगे, जिसमें MP करंट, इंडिया और वर्ल्ड करंट रहेगा। आयोग के कम से कम 4 से 5 सेट रहेंगे, विज्ञान के 6 से 7 सेट रहेंगे, मध्य प्रदेश के 10 से 20 सेट रहेंगे, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और विज्ञान, और जो भी पर्यावरण, जो उतना भी सब्जेक्ट आता है, खेल कूद, आपका कंप्यूटर, ये सभी के आपको सेट मिलेंगे। तो आपको वो 10,000 प्रश्नों को गोल कर पी जाना है। कल से उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी। जो प्रीलिम्स के नोट्स लेंगे उनको उसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट एक कार्य करना है, तो केंद्र सरकार द्वारा भेजे संदर्भ पर जांच करना और अन्वेषण करवाना केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कार्य है। यह एक सलाहकारी निकाय है, मतलब ये सलाह देती है। केंद्रीय सरकारी विभाग CBC की तरह मांगने बाध्य नहीं है, मतलब जो केंद्रीय सरकारी विभाग होते हैं जो ये सतर्कता आयोग की सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये आयोग कोई उनको बात कहता है तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, ऐसी कोई इन पे पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आयोग का चरित्र न्यायिक है। कार्यवाहियों के क्रियान्वयन हेतु दीवानी न्यायालय की इसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन ऑप्शन में ये आ सकता है कि ये जो आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको किस प्रकार की शक्तियां दी गई है? दीवानी न्यायालय, फौज न्यायालय, घरेलू न्यायालय, तो ये इसको दी गई है दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ। आयोग को भ्रष्टाचारी निरोधी शीर्ष संस्था भी कहा जाता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आयोग को भ्रष्टाचार निरोधी शीर्ष संस्था किसे कहा जाता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग या CBC को कहा जाता है। आयोग को संसद द्वारा सांविधिक दर्जा प्राप्त है। आयोग को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार सतर्कता आयोग की सलाह सिफारिश को स्वीकार करेगी। CBC भ्रष्टाचार से शिकायतों के संदर्भ में जांच एजेंसियों से भी रिपोर्ट मांग सकता है। CBC क्या भ्रष्टाचार से शिकायतों के संदर्भ में जो जांच एजेंसी रहती है उनसे भी रिपोर्ट मांग सकता है। CBC एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसकी वेबसाइट www.cbc.in है, ये भी आ सकता है। सरदार पटेल का जन्म सप्ताह 31 अक्टूबर को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो सरदार पटेल हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनको जिन्होंने हमारे भारत में एकता की रूप में जाना जाता है, जिन्होंने रियासतें थी उनको एकीकरण किया था, तो उनकी याद में या उसको सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सदस्यों को हटाने का निर्णय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध होने पर लेते हैं। नैतिक चरित्रताहीनता पे इनको हटाया भी जा सकता है।
आयोग की एक प्रमुख शाखा तकनीकी परीक्षण शाखा होती है। आयोग सीबीआई को सहयोग करता है। व्हिसल ब्लोअर को ये संरक्षण देता है। व्हिसल ब्लोअर को ये संरक्षण देने का काम भी करता है। व्हिसल ब्लोअर वो होते हैं जो भ्रष्टाचार कहीं पे हो रहा है तो उसकी सूचना देते हैं, और उनके लिए उनकी जिम्मेदारी, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी, क्योंकि वो हमें सबूत के तौर पर यूज़ हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी इनकी रहती है। वर्तमान आयुक्त संजय कोठारी हैं। भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है। के संथानम की अध्यक्षता में ये बनी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। एक आयोग जो है वो आयोग से करीब आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो पहला जो आपका अधिनियम था उसकी जगह पे अब ये आयोग आ गए हैं। तो आप देखिए, कभी कभी पेपर में हमने पीएससी में देखा है पहले लास्ट ईयर्स में कि कभी कभी अधिनियम से 20 क्वेश्चन भी बने हैं, 20 से 22 क्वेश्चन भी बने हैं। तो आप अगर ये आयोग जो है 15-16 उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप मतलब अपना ये आंसर्स, ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, इनको आप में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस यूनिट, हर यूनिट का एक वेटेज रहेगा यहाँ पे। इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। यूनिट 10 रट लीजिए, घोल के पी जाइए। जो मेरे नोट्स हैं उनको, उनके आयोग को रट लीजिए। इसके अलावा मैं एमसीक्यू भी ग्रुप में दूंगी, वो कर लीजिएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। वो जितने भी अभी तक जितने भी अध्यक्ष वगैरह रहे उसकी भी लिस्ट में आपको दे दूंगी, और ट्रिक बनाकर वो भी याद करा दूंगी। तो आपका एक टेंशन आयोग की तरफ से हट जाएगा। साथ में मैं पर्यावरण, खेल कूद, स्वास्थ्य, रोग, जो हमारी यूनिट 7 है विज्ञान की, उसके लिए बहुत सा हमने हुआ बना के रखा है कि क्या है क्या है। रोग भी करे, पोषण भी करे, वो आप पहले से भी कर ही रहे हो प्रीलिम्स में, लेकिन वहाँ पे क्या है अलग से मेंशन कर दिया तो सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। लेकिन घबराने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये मेरी यादें हैं, ये भारत और विश्व की है और ये मध्य प्रदेश की है। प्रीलिम्स के नोट्स के साथ आपको ये दोनों की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। अगर आपको इसको अलग से भी परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको अलग से परचेज। 120 की ये दोनों रहेंगी तो आप इनको ले सकते हैं। ये एमपी जो जीके 5000 वर्ड लाइनर है ये आपको हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलेगा। अगर आप अलग से भी लेना चाहते हैं तो ये अलग से भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी विषय पर विज्ञान के आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा। इसका आंसर जरूर दीजिएगा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।